जंगकुक का जन्म 1 सितंबर 1997 को साउथ कोरिया के बुसान में हुआ था। जंगकुक की फैमिली में उनके पेरेंट्स को छोड़कर उनका एक बड़ा भाई भी है। जंगकुक बचपन से ही एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे। उन्हें स्पोर्ट्स में हमेशा से ही इंटरेस्ट था, लेकिन जब एक बार उन्होंने जी ड्रैगन को टीवी पर हार्ट ब्रेकर को परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्हें भी एक सिंगर बनने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने 2011 में डेगू में अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया, जहां उनकी ऑडिशन वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जंगकुक उस टाइम कितने ज्यादा यंग थे। वह सिर्फ 15 साल के ही थे, तो वह कुछ ऐसे दिखते थे। खैर, उस ऑडिशन में जंगकुक को सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जंगकुक को 7 डिफरेंट कंपनी से ऑफर मिले थे, जिसमें बिग हिट भी शामिल थी। लेकिन जब जंगकुक ने एक बार आरएम को रैपिंग करते हुए देखा तो उन्हें आरएम की रैपिंग इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वह आरएम के फैन बन गए थे। और जब जंगकुक को पता चला कि आरएम भी बिग हिट में एज ए ट्रेनी है, तो जंगकुक ने भी बिना टाइम गवाए बिग हिट को ज्वाइन कर लिया। जब जेके ने बिग हिट को ज्वाइन किया तो वो अपनी डांस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लॉस एंजलिस गए थे, जहां से 2012 में वापस लौटकर वह कई सारे के-पॉप आइडल्स की सॉन्ग्स में बैक डांसर के रूप में नजर आए थे और उनके साथ साथ जियोब भी थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जंगकुक बैंड से निकाल दिए जाने वाले थे, क्योंकि बैंग पीडी ने बताया था कि जंगकुक बहुत ज्यादा शर्मीले थे, यानी वो एक इंट्रोवर्ट थे। जब भी जंगकुक को सिंगिंग करने के लिए कहा जाता था तो वो एकदम चुपचाप खड़े रहते थे और नर्वस हो जाते थे। इसलिए बैंग पीडी को लगा कि जेके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस टाइम जेके की लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जिसने जंगकुक को बैंड से निकाले जाने पर बचा लिया। जी हाँ, हमारे प्यारे वी। दोस्तों, वी के आने के बाद जेके ने उनसे बात करनी शुरू की। उनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और जंगकुक में वी की वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा था। और अगर वी नहीं होते तो आज जेके भी बीटीएस में नहीं होते। और दोस्तों, जेके ने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट करी थी। वो ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। उनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो स्पोर्ट्स आर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट थे। इसलिए आज वो बीटीएस के मल्टी टैलेंटेड मेंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। जंगकुक स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और भी कई सारी चीजों में माहिर है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जंगकुक ने अपनी ट्रेनिंग डेज में काफी कुछ झेला है। उनको बिग हिट के कई स्टाफ द्वारा मिसट्रीट किया गया था, बल्कि फैंस तब ज्यादा शॉक हो गए थे जब उन्होंने एक वीडियो में देखा कि एक स्टाफ ने जंगकुक पर हाथ उठाया था। हालांकि उस टाइम जंगकुक से 15 या 16 साल के थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था और वो एकदम चुपचाप खड़े रहे थे। लेकिन बाकी मेंबर्स की शिकायत करने पर उस स्टाफ को निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जंगकुक से काफी ज्यादा ओवरवर्क कराया गया था। वह हमेशा ही ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते थे और उसी ओवरवर्क की वजह से वह बीटीएस में एक ऐसे मेंबर है जो स्टेज पर ज्यादातर टाइम बेहोश हुए हैं या फिर इंजर्ड हुए हैं। बल्कि एक कॉन्सर्ट के बाद तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। जंगकुक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है बीटीएस मेंबर्स। जी हाँ, बीटीएस मेंबर्स को रोता हुआ देखकर वह भी रोने लग जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। बीटीएस मेंबर्स ने भी बताया था कि जेके बीटीएस में सबसे ज्यादा इमोशनल पर्सन है। वो अगर स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो बैक स्टेज पर काफी ज्यादा रोने लगते हैं और अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। जंगकुक अपनी फैंस यानी आर्मी से भी काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी उनको अपनी फैंस की तरफ से लेटर मिलता है तो वो लेटर पढ़ते पढ़ते ही रोने लग जाते हैं। आर्मी का इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देखकर जंगकुक ने बताया था कि उनके लिए उनका सबसे ज्यादा हार्ड टाइम तब था जब जिहोब ने कहा था कि वो बीटीएस को छोड़कर जा रहे हैं। तब जेके को लगा था कि अब बीटीएस टूट जाएगा, क्योंकि उन्हें जिहोब का जाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। जेके ने कहा था कि वो उस टाइम रात भर रोए थे, लेकिन जब सुबह उन्हें पता चला कि जिहोब बीटीएस को छोड़कर नहीं जा रहे, तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। इसके पीछे का रीजन ये था कि बाकी मेंबर्स ने जिहोब को काफी समझाया कि वह बीटीएस को ना छोड़े और वेट करे कि आगे क्या होता है। जंगकुक ने अपने काफी सोलो सॉन्ग्स भी रिलीज किए हैं, जिसमें से यूफोरिया, स्टिल विथ यू, माय टाइम और भी बहुत सारे। मेरा फेवरेट तो यूफोरिया है। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जंगकुक बीटीएस के दूसरे ऐसे मेंबर हैं जो 2011 में वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन की लिस्ट पर टॉप 1 पर रह चुके हैं। जंगकुक की फेवरेट ड्रिंक बनाना मिल्क है और उनको फ्री टाइम में वीडियो गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद है। जेके ने बताया है कि अगर वो आज बीटीएस के मेंबर ना होते तो एक प्रो गेमर जरूर बनते। जंगकुक को आर्मी कई नाम से जानती है, जैसे कि गोल्डन मार्कने, जेके, कुकी और बनी।
बनी उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी स्माइल और हैबिट्स ज्यादातर टाइम बनी की तरह दिखती हैं। जंगकुक को माइक्रोवेव से काफी ज्यादा डर लगता है, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि उन्हें अकेले रहने से भी काफी ज्यादा डर लगता है। और जेके ने बताया है कि उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो उन्हें जानबूझकर इग्नोर करे। तो ये थी हमारी गोल्डन मार्कनी यानी जंगकुक की लाइफ स्टोरी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कामयाब आदमी बनने के लिए एज मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो हमारा हार्डवर्क और हमारा पैशन। तो दोस्तों, अगर आपने